समय में खुदावंद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया है और हम सब एक बार फिर आज के वचन के लिए तैयार हुए हैं। मेरी प्रार्थना है आप सबों के लिए कि खुदावंद का रूह आज आप सबों से बात करे। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की गहराई के साथ, जिस गहराई के साथ इस वचन को खुदावंद ने मेरी जिंदगी में दिया है और मुझे रिवील किया है, आज मेरी प्रार्थना है कि खुदावंद आपको भी उस रेवलेशन को रिसीव करने जितनी सामर्थ बख्शें और खुदावंद हम सबों के मन को और हम सबों की विजडम को, हमारे सबों के माइंड्स को भी रेडी करें ताकि हम इस रेवलेशन की गहराई में जाकर इस बात को समझ सकें जो प्रभु हमसे आज बात करना चाहते हैं। और आज जैसे कि आपने इस टॉपिक को देखा होगा तो मैंने लिखा है खामोशी क्यों। तो आप सोच रहे होंगे पास्टर नीतू किस बात की खामोशी और किस चीज की खामोशी को लेकर आज आप बात करने जा रही हैं। So I'll come to that topic also। मैं उस सिलसिले में भी बात करूंगी। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि हेवंस के नीचे हर चीज का एक समय मुकर्रर किया गया है, एक टाइम नियुक्त किया गया है हर एक चीज का, चाहे वो बोलने का टाइम है, चाहे वो चुप रहने का टाइम है। तो आज हम उस चुप रहने के टाइम पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और क्यों उस चुप रहने के टाइम में कुछ बड़ी चीजें होती हैं और कैसे उस चुप रहने के टाइम में हमारी जिंदगी में काम होते हैं। चुप रहना क्यों जरूरी होता है और चुप रहने से क्या क्या कुछ होता है, आज मैं आपको उसकी गहराई की जो बात है वो बताऊंगी। सो वेलकम वंस अगेन, जितने भी लोग अभी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। और आज हम एक एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, जब हम इस दुनिया में रहते हैं और हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में बहुत कुछ है और हमारा माइंड, जो छोटा सा माइंड है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ भर दिया जाता है। हर जगह से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हर जगह से बहुत सारी बातें, हर जगह से बहुत सारी चीजें जो है हमें इम्बाइब करने के लिए मिलती हैं और हमारा माइंड एक स्पॉन्ज की तरह होता है कि जो कुछ देखता है उसको रिसीव कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उस इंफॉर्मेशन को, चाहे उसको आप इस्तेमाल करें कि ना करें, लेकिन वो माइंड में रह जाती है। सो आज एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको कुछ सिखाऊंगी। सो आई वाज जस्ट वेटिंग कि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट के तरीके से एक चीज सिखाने जा रही हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम जबूरों की पोथी पढ़ते हैं, बुक ऑफ साम्स पढ़ते हैं, तो 37 के साथ में एक चीज लिखी हुई है कि परमेश्वर की हजूरी में शांत रहो। दोबारा इस बात को बोलूंगी, परमेश्वर की हजूरी में शांत रहो। और लिखा है वेट पेशेंटली, यानी धीरज धर के खुदावंद की बाट जो, और लिखा है कि अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे दो। सो इट इज अ वेरी वेरी डीप थिंग। आइए अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ इस बात को समझाती हूँ। जस्ट गिव मी दिस। देखिए, अब मैं जो एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, ये एक ग्लास है, इसे हम समझ लेंगे कि ये हमारी लाइफ है, हमारा माइंड है। इसे रख दीजिए, ये हमारा माइंड है। और जस्ट ओपन दिस, जब लाइफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी जिंदगी में डाल दी जाती है तो ये हमारा माइंड जो है वो फुल होता चला जाता है, ये भरना शुरू हो जाता है, ये भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, जब तक कि ओवरफ्लो नहीं होना शुरू हो जाता। अब होता क्या है कि ये तो आपको साफ पानी नजर आ रहा है, लेकिन सारी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं होती, सारी अच्छी चीजें नहीं होती हैं। सो होता क्या है कि उसमें करप्शन भी होती है, उसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसमें मैल भी होती है, उसमें दुनिया की बातें भी होती हैं जो हमारे माइंड को पोल्यूट करती चली जाती हैं, हमारे माइंड को करप्ट करती चली जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आजकल तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है और आप इंटरनेट ऑन करें और आपको इतना कुछ देखने को मिलता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज पोल्यूटिंग द माइंड्स। ये देखें, ये क्या हो रहा है, ये पोल्यूशन आ रहा है, माइंड को खराब किया जाता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन, लाइक आई सेड, अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं भी होती है। अब जब पानी पूरा, ये पूरा माइंड हमारा जो इसको दर्शा रहा है, ये भरा हुआ होता है। अब ये भरे हुए माइंड में खुदावंद की बातें, खुदावंद की रूह, खुदावंद की कलाम, खुदावंद की हजूरी कहां पर समाएगी। तो जब हम बात कर रहे हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि भजन संहिता 37:7 में ऐसा लिखा है कि बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली अपॉन द लॉर्ड, यानी खुदावन के सामने चुप रहो, शांत रहो और वेट करो कि खुदावन क्या कहना चाहते हैं। और जब आप भजन संहिता 62 का 1 पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही बात की गई है कि मेरी रूह खुदावन के लिए वेट
करती है साइलेंस में, ऐसा नहीं लिखा शोर में। तो ये जब हम शोर में, जब हम दुनिया में, जब दुनियादारी में रहकर करते तो ये हमारे माइंड की हालत हो जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, जब हम उस चुपचांत के माहौल में आते हैं, जब हम उस साइलेंस में आते हैं, तो क्या होता है, हमारा ध्यान बाहर की चीजों से हटकर अंदर आना शुरू हो जाता है। From without it starts coming within। और जब within हम देखते हैं तो हम देखते हैं अंदर तो बहुत कुछ भरा हुआ है जी। इसमें तो ईगो भी भरी हुई है, इसमें तो मैं भी भरी हुई है, इसमें तो जेलसी भी भरी हुई है, इसमें तो दूसरे के लिए कड़वाहट भी भरी हुई है, इसमें तो बहुत कुछ भरा हुआ है। तो वो हमें कब दिखाई देता है, जब हम साइलेंस के माहौल में आते हैं और परमेश्वर की हजूरी हमें सारी तरफ से घेर लेती है। उस समय हमें अपने अंदर क्या है वो दिखाई देता है, वो उभर कर सामने आता है। और होता क्या है कि हमारी ईगो, हमारी प्राइड, हमारी जेलसी, हमारी गंदगी, वो सब कुछ बाहर आनी शुरू हो जाती है और हम अपने आप को खाली कर बैठते हैं। और जब हम अपने आप को खाली करते हैं, वो समय होता है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। अब ये खाली ग्लास तैयार है, अब ये खाली जिंदगी तैयार है कि परमेश्वर के कलाम की बातें, परमेश्वर का पाक रूह अब हमारी जिंदगी में काम कर सके। तो जब हम अपने आप में फिल होते हैं, फुल होते हैं, तब तक परमेश्वर हमारी लाइफ में काम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के प्रेजेंस को अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है, परमेश्वर हमारी लाइफ को भरते चले जाते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे हम अपनी मैं से, हम अपनी दुनिया की चीजों से खाली होते हैं, वैसे ही हम साफ और पाकीज़गी की थॉट्स, पाकीज़गी की प्रेजेंस, पाकीज़गी के साथ अपनी जिंदगी को भरते हुए देखते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस जब हम बिल्कुल चुपचांत में, जब हम शांति में, जब हम साइलेंस में परमेश्वर के साथ बैठते हैं, ये हमारे लाइफ में होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये छोटी सी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जो मैं आज आपके सामने करना चाहती थी, बताने के लिए कि कैसे प्रेजेंस जो है, कैसे साइलेंस जो है, खामोशी जो है, वो हमारी लाइफ में काम करती है। देखिए, परमेश्वर का वचन ज़ेफनिया की किताब में पहला चैप्टर, उसकी 7वीं आयत के पहले भाग में ऐसा लिखा है, बी साइलेंट बिफोर द लॉर्ड। खुदावन के सामने चुप रहो। और एक चीज और बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही कमेंडेबल है, वो ऐसा है कि जब हम एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है बी साइलेंट बिफोर द लॉर्ड। यानी बिल्कुल शोर मत मचाओ, बिल्कुल आवाज मत करो, बिल्कुल भी कुछ ऐसी हलचल मत करो। लेकिन जब खुदावन के सामने आओ, खुदावन के नजदीक आओ, जब खुदावन की हुजूरी में बैठने के लिए आओ, तो शांति में आओ, खामोशी में आओ, ताकि खुदावन अपने कामों को हमारी जिंदगी में कर सके। हालेलुया। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैं आपको बता रही थी। साथ ही साथ देखिए, भजन संहिता 62 के 1 में लिखा है, फॉर गॉड अलोन माई सोल वेट्स इन साइलेंस। यानी कि खुदावन ही के लिए मेरी रूह बेचैनी से खामोशी में खुदावन का इंतजार करती है। तो किस में करती है? क्या जब शोर है? क्या जब हम फोन्स के ऊपर लगे तब है? क्या जब हम इंटरनेट सर्फ करते तब है? क्या जब हम पढ़ाई कर रहे तब है? या जब हम दूसरों के बारे में बुरी बुरी बातें सोचते हैं या करते तब है? नहीं, खामोशी में। तो जब हम खामोश होते हैं, उस समय खुदावन हमारी जिंदगी में काम करते हैं। उस समय हमारी रूह खुदावन के लिए वेट करती है। और उस टाइम पे हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? जब हम अपने आप को खाली करते हैं, जैसे मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट में बताया, तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हमारी एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि खुदावन आप मुझे अपने रूह से भरें, आप मुझे अपने प्रेजेंस से भरें, आप मुझे अपनी हुजूरी के साथ मामूर करें, ताकि परमेश्वर मैं आपकी हुजूरी को अपने साथ अपनी जिंदगी में लिए चला फिर सकूं। हालेलुया। देखिए, आप जोर जोर से शोर मचा सकते हैं, आप शाउट कर सकते हैं, आप अपने आप को ये सोच रहे हो सकते हैं कि ठीक है, मेरे शोर मचाने से शायद परमेश्वर का ध्यान मुझ पर ज्यादा आकर्षित हो जाएगा। बट एक चीज जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम खुदावन को रूबरू देख लेते हैं,
जब हम परमेश्वर की हुजूरी को महसूस कर लेते हैं, ये वो टाइम होता है जबकि हमारी बकबक जो हम करते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिकॉज हम समझ पाते हैं कि खुदावन की हुजूरी में कितनी पाकीज़गी है। खुदावन की हुजूरी में वर्ड्स की जरूरत ही नहीं रह जाती, मायने ही नहीं रह जाते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो जब उनकी क्लास में कोई क्लास टीचर नहीं होती और एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड आता है तो बच्चे खूब शोर मचाते हैं, जोर जोर से हंगामा करते हैं। और अगर जब टीचर आ जाए, क्लास टीचर आ जाए तो थोड़ा शोर कम हो जाता है। लेकिन अगर अचानक से वहां पर प्रिंसिपल मैडम या प्रिंसिपल सर आ जाए तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। क्लास ऐसे बिहेव करती है एज इफ पता नहीं कौन आके सामने खड़ा हो गया। ठीक ऐसे ही हम चाहे जितनी भी बातें करें, जितनी भी खुदावन के सामने मुंह खोलकर अपने लफ्जों में चीजों को बयान करने की कोशिश करें, लेकिन जिस समय खुदावन उस जगह पर आप पहुंचते हैं, जिस समय खुदावन की हुजूरी को हम महसूस कर पाते हैं, जिस समय खुदावन की हुजूरी को हमारी सेंसिटिविटी, हमारी स्पिरिट सेंसिटिविटी के साथ समझ पाती है, उस समय हमारी सारी की सारे लफ्ज, हमारी सारी की सारी बातें, हमारी सारी की सारी चीजें जो है वो एज इट इज रह जाती हैं और हम बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं। मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगी। जब प्रभु यीशु मसीह माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन के ऊपर थे, जहां पर उनका रूप बदल जाता है, वो जलाली रूप में आ जाते हैं, जिसका जिक्र आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसके 9th चैप्टर में। तो वहां पर परमेश्वर के 3 चेले भी उस चीज को देखते हैं, वो उस चीज को विटनेस करते हैं। और उसे विटनेस करने के बाद में क्या होता है, वो पहले तो कुछ बोलने लगते हैं, बट द मोमेंट जैसे ही उन्हें समझ में आता है कि खुदावन की हुजूरी ने, उस बादल ने उन्हें घेर लिया है, उनकी बोलती बंद हो जाती है। और 36 आयत में अगर आप देखें, वहां लिखे है कि वो स्पीचलेस हो गए, उसके बाद वो शांत हो गए, चुप हो गए, वो बोल ही नहीं पाए उसके बाद कुछ भी। ठीक ऐसे ही होता है जब हम खुदावन की हुजूरी से हर तरफ से सराउंड कर लिए जाते हैं, हमारे पास शब्द ही नहीं रह जाते। We are at loss of words at that time। तभी तो वचन में ऐसा लिखा है, तभी कलाम में ऐसा लिखा है कि वो हमारे दिल की गहराइयों की बातों को जानने वाला परमेश्वर है, वो दिल में छुपी हुई बातों को जानने वाला परमेश्वर है, और हमारे बोलने से पहले ही उन बातों को जानता है परमेश्वर जो हम कहना चाहते हैं। हालेलुया। सो इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर मैं दोबारा कहना चाहूंगी, जैसे कि भजन संहिता ज़बूर 62 के 1 में लिखा है, For God alone does my soul wait patiently। यानी मेरी रूह खुदावन के लिए, सिर्फ खुदावन के लिए पेशेंटली, धीरज के साथ, सुकून के साथ, शांति के साथ वेट करती है। हालेलुया। देखिए, जब खुदावन का खादम, जब परमेश्वर का दास एलिया अपनी जान बचाते हुए, जब उसे जेजबेल मार देना चाहती थी और वो अपनी जान बचाते हुए भागता है, तो काफी दिनों तक भागता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक छोटी सी केव में जाके छुप जाता है। अब जब वो उस गुफा में छुपता है तो वहां पर वो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो बहुत सारी बातें करना चाहता है और वो वेट कर रहा होता है कि परमेश्वर मुझसे कब बात करेंगे। और उसे एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि तू उस माउंटेन पर, उस पहाड़ पर जाके खड़ा हो जा परमेश्वर के सामने। और जब वो उस जगह पर जाता है, वहां पर तेज आंधी आती है, इतनी तेज, प्रचंड आंधी जिसको बोलते हैं, तूफान आता है। और वचन बताता है कि तूफान ऐसा था कि वो पहाड़ों को काटता हुआ और वो चट्टानों को तोड़ता हुआ, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता हुआ वो तूफान आगे आता है। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि तूफान में परमेश्वर नहीं थे। तूफान के बाद अचानक भूचाल आता है। भूचाल भी बहुत प्रचंड होता है, लेकिन वचन बताता है भूचाल में भी परमेश्वर नहीं थे। भूचाल के बाद आग आती है, आग भी प्रचंड थी, लेकिन आग में भी परमेश्वर नहीं थे। और उसके बाद लिखा है कि एक हल्की सी धीमी सी आवाज, उस शोर के बाद हल्की सी आवाज उस शांति के माहौल में आती है। और जैसे ही वो आवाज आती है, एलिया समझ जाता है, परमेश्वर का दास समझ जाता है कि दिस इज वेयर द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड इज। और वो क्या करता है, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में परमेश्वर को फेस नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, वो अपने कपड़े के साथ, वो अपने कोट के साथ, अपने क्लॉक के साथ अपना मुंह ढांप लेता है।
That is what happens जब हम खामोशी के समय में खुदावन के साथ जुड़ते हैं, जब हम उस खामोशी के आलम में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस हमें सारी तरफ से सराउंड कर लेती है। उस समय लफ्जों की कोई मायने नहीं रह जाते, लफ्जों की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि उस समय हमारा रूह परमेश्वर के रूह से बात करता है। और जब कम्युनिकेशन स्पिरिचुअल हो जाता है, तब मुझे और आपको लफ्जों की कोई मोहताजगी नहीं रह जाती। हालेलुया। और जब लिखा है कि उस धीमी आवाज में परमेश्वर थे, उस हल्की सी आवाज में उसने जाना कि परमेश्वर है, और उस आवाज में परमेश्वर ने अपने दास एलिया से बात करनी शुरू की। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं इस वचन के साथ कि आप शोर शराबे से, शोरगुल से अपनी लाइफ को विड्रॉ करें। टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, जहां पर आप हो और खुदावंद हो, जहां पर आप हो और खामोशी हो, जहां पर आप हो और आप चाहते हैं और आप वेट करें कि खुदावंद ये खामोशी के समय में मैं वेट करता हूं कि आप मुझसे बात करें। इस खामोशी के आलम में परमेश्वर, मैं आपकी ओर ताकता हूं कि आप मुझे अपने दिल की बातों को बताएं। परमेश्वर, इस खामोशी के टाइम में मैं वेट करती हूं या करता हूं कि आप अपने उन डीप रेवलेशंस को मेरे साथ शेयर करें। सिर्फ खामोशी के समय में ही परमेश्वर उन चीजों को एक धीमी सी आवाज में हमारी जिंदगी में डाउनलोड करते हैं। हालेलुया। और आजकल के ज़माने में, जैसे मैं बता रही थी, बहुत सिंपल, बहुत इजी है कि हमारा माइंड ड्रिफ्ट हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है इतनी सारी चीज़ों के साथ। और कई बार हमें लगता है बड़े बड़े मौजज़ों में खुदावंद है, कई बार हमें लगता है बंद आंखों के खुल जाने में खुदावंद है, हमें लगता है कि बड़े बड़े मिरेकल्स हो रही हैं, शोर है, नगाड़े हैं, ट्रम्पेट्स बजाए जा रहे हैं, इनमें परमेश्वर की हुजूरी है। हो सकता है कि उनमें परमेश्वर की हुजूरी ना भी हो, क्योंकि परमेश्वर की आवाज वो धीमी सी आवाज होती है, और वो तब हमें सुनाई देती है जब हमारी रूह खुदावंद के रूह के साथ जुड़ जाती है, और जब हम खामोशी के समय में, अ टाइम ऑफ साइलेंस में, हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। हालेलुया। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको परमेश्वर में उत्साहित और एनकरेज करना चाहती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि अपने लिए वो समय निकालना शुरू करें। अगर आपको लगता है सारा दिन बच्चे घर में होते हैं, सारा दिन काम बहुत होता है, सारे दिन में आपको अपने जॉब पर, ऑफिस में जाना होता है, तो शाम के समय निकाले थोड़ा समय, छत पे जाके निकाले थोड़ा समय, रात के इस समय में कोई पहर में उठ जाए और निकाले समय, और बोले कि परमेश्वर, मैं इस समय आपके लिए उठ रहा हूं, मैं इस समय को आपके लिए अलग कर रहा हूं। और एक बात हमेशा याद रखें, जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर उसको ऑनर करते हैं। He is not a God कि जो कहेगा ठीक है तुमने कर लिया, ये तो तुम्हारा करना, तुम्हारे लिए वाजिब था, तुम्हें करना भी चाहिए था। परमेश्वर हर चीज का हिसाब रखने वाले परमेश्वर है, और छोटी से छोटी चीज भी, छोटा सा छोटा एफर्ट भी हम जो परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर उसका अजर हमें बाखूबी देना जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आज दो अलग अलग चीजें हैं जो मेरे दिल में परमेश्वर ने डाली हैं। एक तो हम इस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली एक नए रिश्ते में, एक गहरे रिश्ते में आना चाहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे, अगर आज आप किसी भी तरह की बीमारी को या एलिमेंट को अपनी लाइफ में महसूस करते हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उस बीमारी से, उस तकलीफ से आपको रिहाई बख्शे और आपको चंगाई देकर खड़ा करे। आइए इस समय प्रार्थना करते, मेरे साथ एक मन होइए, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है जहां परमेश्वर के लोग एक मन होकर इकट्ठा होते हैं, और ऐसा लिखा है जहां दो लोग यानी आप और इस समय मैं आत्मा में एक होकर हम परमेश्वर में एग्रीमेंट में प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जरूर आपकी जिंदगी में बड़े कामों को करेंगे। कम लेट्स जस्ट प्रे। हालेलुया, हालेलुया। वी थैंक यू अब्बा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जिंदा परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, आपके वचन के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, आपके पाक रूह के लिए, आपके बड़े नाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु, आज मैं अपने हर एक भाई और बहन के लिए जो इस समय इस कलाम को सुन रहे हैं, इस वचन को रिसीव कर रहे हैं, उनको आपके सामने लेकर आती हूं। और उन लोगों के लिए मैं बाकायदा प्रार्थना करना चाहती हूं जो स्पिरिचुअली खुदावंद आप में ज्यादा मजबूत होना चाहते हैं,
जो आपके वचन की गहराई में जाना चाहते हैं, जो आपसे नए मुकाशफों को, नए रेवलेशंस को हासिल करना चाहते हैं, इसी घड़ी प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में प्रभु जी आपकी प्रेजेंस उनको पूरी तरफ से घेर ले। यस, राइट नाउ फादर गॉड, लेट योर होली प्रेजेंस embrace them. Let your holy presence surround them in the mighty name of Yeshua HaMashiach. धन्यवाद हो मेरे खुदावन। Thank you so very much my master. Thank you Lord. Yes, thank you Father God. और इस समय परमेश्वर मेरे आवाज के प्रभाव के नीचे जितने भी लोग हैं और अपने आप को अकेले अलग करके बैठे हैं और आपसे आज कुछ सुनने की इच्छा के साथ इस जगह पर लॉग इन कर रहे हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूं आज आप अपनी धीमी सी आवाज से, अपनी उस हल्की सी जेंटल वॉइस में उनके साथ बात करें। प्रभु उनके रूह में बात करें, उनके दिल में बात करें। और आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं उन्हें इतनी सेंसिटिविटी दे दे कि वो जान सके कि ये आवाज आपकी है। यस अब्बा, आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंचे, आपकी आवाज उनकी रूह में उतर आए खुदावन यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। उन्हें मौके दे परमेश्वर कि वो आपके साथ और मजबूती के साथ चल सके। उनके परखने में भी मेरे परमेश्वर आप उन्हें मजबूती दे, उनके एग्जामिनेशंस में आप उनके साथ खड़े हो जाएं और उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ जब आप लेकर जाएं तो वो विक्ट्री में उस रास्ते को पार करते हुए जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन भाइयों और बहनों के लिए जो अपने शरीर में किसी भी तरह की तकलीफ या बीमारी से होकर चल रहे हैं। किडनीज की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु के नाम से इस समय आप दूर करें मेरे राजा। लंग्स को मेरे खुदा इस समय आप अपनी शिफा के साथ भर दें। अस्थमा की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु के नाम से दूर करे खुदाया। माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस प्रभु यीशु के नाम से दूर की जाए। शरीर की तकलीफ मेरे खुदा आज मोम की तरह पिघलकर उनके शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपकी प्रेजेंस की तपश, आपकी प्रेजेंस की गरमाइश मेरे खुदावंद इस समय उनके पूरे के पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में ले ले। और प्रभु वो तपश प्रभु यीशु के जिंदा नाम में उस बीमारी को बाहर निकाल दे। यस, आई बिलीव यू आर डूइंग इट मास्टर, आई बिलीव यू आर डूइंग इट। प्रभु मैं देख पा रही हूं आत्मा में आप कर रहे हैं मेरे खुदा। आई थैंक यू अब्बा। स्किन डिजीजेस प्रभु यीशु के नाम से मेरे राजा आप ठीक कर दें। यस, वी थैंक यू फादर गॉड। प्रभु मैं आपके चंगाई के वचन को, जैसे आपका वचन बताता है आप अपने चंगाई वाले वचन को भेज कर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, तो खुदावंद आपकी चंगाई को इस समय मेरे खुदावंद में रिलीज करते इस जगह से, बिकॉज यू आर अ लॉर्ड गॉड हु इज क्लोज एंड हु इज अफार एवरीवेयर। प्रभु जी, नजदीक और दूर के आप परमेश्वर हैं। इस समय मेरे खुदावंद आप उन्हें छुएं और इस वचन के माध्यम से, इसका से आप उन्हें चंगाई बख्शे मेरे खुदाया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी महिमा जो आपकी है आप ही के पाक नाम को देते हैं। बुजुर्गी और जलाल जो आपका है पिता सिर्फ आप ही के पवित्र नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। I just would like to tell you one thing. खुदावंद उस धीमी सी आवाज में हमसे बात करने वाले परमेश्वर हैं। अगर आप अपने आप को उस शोरगुल से, अगर आप अपने आप को उस दुनिया की गंदगी से अलग नहीं करते हैं, तो परमेश्वर वेट करेंगे तब तक जब तक आप ये कर नहीं लेते कि आप अलग होकर परमेश्वर के लिए समय निकालकर प्रभु को बोले कि प्रभु आप मुझसे बात करें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बस आज ही आप बैठेंगे, आज रात को आप बैठेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको वेट भी करनी पड़ सकती है। आपको अपने और परमेश्वर के रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए समय लगाना पड़ सकता है। आपको उस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए पेशेंटली, जैसे वचन कह रहा है, पेशेंटली वेट करनी पड़ सकती है।
सो डोंट गेट डिस्करेज्ड। आप ये मत कहिएगा पास्टर नीतू ने हमें कहा था जी बैठोगे तो एकदम बात हो जाएगी, एकदम भी बात नहीं होती। कई बार आई ऑल्सो हैव टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फॉर डेज। कई बार परमेश्वर अपने आप को छुपा कर रखते हैं। और फिर जब हम एक छोटे बच्चे की मानद, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं और जब वो चलना ही शुरू करते हैं और थोड़ी समझ पाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स अपने आप को कभी कर्टन के पीछे छुपा लेते हैं, कभी सोफा के पीछे छुपा लेते हैं, कभी दरवाजे के पीछे छुपा लेते हैं। और वो देखते हैं बच्चा वेट करता है पेरेंट्स की, दिखते नहीं जब पेरेंट्स, तो वो बच्चा पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जाता है। फिर धीरे से आवाज लगाते हैं बच्चे का नाम लेकर, बच्चा उस आवाज को फॉलो करता करता उस जगह पर जाता है। पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं, मम्मा वेट कर रही होती है कि मेरा बच्चा मुझे ढूंढ ले, पापा वेट करते हैं कि मेरा बच्चा मुझे ढूंढ ले। ठीक ऐसे ही परमेश्वर वेट कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे ढूंढ ले। उस छोटी सी उस धीमी सी आवाज को सुनकर वो मुझे ढूंढता हुआ आ जाए। और जब हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाते हैं, उस आवाज को सुनकर परमेश्वर हमें बाहों में उठा लेते हैं और फिर परमेश्वर अपने दिल की बातें हमसे शेयर करनी शुरू करते हैं। टेक आउट टाइम फॉर लॉर्ड। और कैसे उस खामोशी में, उस साइलेंस में, उस चुप्पी में, उस शांति में परमेश्वर के साथ समय बिताएं और समय निकालें ताकि प्रभु आपसे बात कर सके। हालेलुया। सो आज इस वचन के साथ आई वुड लाइक टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, और मेरा विश्वास है कि खुदावंद ने आपसे बात की है। आप जरूर हमें बताइएगा। फेसबुक पेज पर आप इसमें कमेंट्स डाल सकते हैं, डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज पर, जिसमें कि हम लाइव आ रहे हैं। और हर फ्राइडे इवनिंग हम 9 o'clock लाइव आते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल पेज यूट्यूब पर भी नीतू पी चौधरी ऑफिशियल, और इंस्टाग्राम पर neetupichaudhary.official पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि हमारे पेज पर दिया गया है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डेली मैसेजेस के लिए। हम ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं, वीडियो मैसेजेस भेजते हैं। सो परमेश्वर आपको इन सभी चीज़ों के जरिए से बहुत सारी आशीष दे।